अस्सलाम वालेकुम, मैं नौरीन ख़ान फोकस सैलून से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों को मैं परमानेंट केराटिन रिबॉन्डिंग का मेथड बता रही हूँ। तो उसके लिए आप ये जो है ना वो प्रोडक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी और साथ में इसका मेथड भी बताऊंगी। सबसे पहले आपने किसी भी क्लैरिफाइंग शैम्पू से बालों को वॉश करना है। और क्लैरिफाइंग शैम्पू नॉर्मली हमारी केराटिन किट में भी होते हैं और बॉन्डिंग किट्स में भी होते हैं। और उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो हार्ड बाल होते हैं उनके जो क्यूटिकल्स हैं वो थोड़े से ओपन हो जाते हैं। और जब हम उसके ऊपर फिर बाकी का मटेरियल लगाते हैं, बाकी के अपने केमिकल्स अप्लाई करते हैं, तो वो आराम से उनके ऊपर जो है वो उनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आता है। और ये देखें, इस तरह से पहले मैंने इनके बाल वॉश कराए हैं, ड्राई कराए हैं। अब इनके ऊपर हम लोग स्टेप 1 जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आप वीडियो को गौर से देखें, आगे मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी और साथ में समझाऊंगी भी वीडियो के अंदर अंदर। तो सबसे पहले जो मैंने स्टेप 1 लगाया है वो मैं आपको इसके बाद अगले जो है नेक्स्ट उसमें बताती हूँ कि मैंने इसके ऊपर कौन से वाली प्रोडक्ट लगाई है। तो इनको 100% ड्राई किया है क्योंकि हमारे पास ये वर्जन हेयर था, ट्रीटेड नहीं था। नीचे से जस्ट थोड़ा सा इनका डाई था और ऊपर से जो था वो इनका वर्जन हेयर था। अब जो ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, दो तरह के हेयर्स होते हैं, कम्बिनेशन होते हैं। ऊपर से वर्जन होता है, नीचे से ट्रीटेड होता है। तो उसके लिए ये है कि हम लोग नीचे से ये जो है वो या तो बालों को वेट कर लें या फिर इसके ऊपर प्रोटीन स्प्रे जो है वो अच्छे से कर लें। प्रोटीन स्प्रे करने से जो है वो हमारा जो है बाल जो है वो डैमेज कम होता है और उसके ऊपर जो भी हम लोग केमिकल अप्लाई कर रहे होते हैं उनका असर जो है वो कम से कम होता है। और ये वाला जो स्टेप 1 है ये आपने रूट्स में अप्लाई नहीं करना और कोशिश करनी है कि बालों को आपने बार बार कॉम्ब भी नहीं करना, क्योंकि जितना कॉम्ब करेंगे उतना ही जो प्रोडक्ट है वो रूट्स के अंदर जाएगा। इस तरह से सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और अच्छी तरह से प्रोडक्ट को जो है वो बालों के अंदर लगाना है। ऐसा ना हो कि आपका सेक्शन मोटा हो और प्रोडक्ट जो है वो ऊपर ऊपर रह जाए और बालों के सारे बालों पे अच्छी तरह से उसकी एप्लीकेशन ना हो। तो आप अच्छी तरह से तसल्ली कर लें कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो सारे हेयर्स पे अच्छी तरह से हो और रूट्स में भी ना लगे। इसको प्रेस भी नहीं करना बालों को, बार बार आपने लगाने के बाद हाथों से भी प्रेस नहीं करना कि जो प्रोडक्ट है वो अंदर रूट्स के अंदर ना जाए। इसको आराम आराम से आपने लगाते जाना है और ऊपर ऊपर आपने इसको रखते जाना है। अच्छी तरह से प्रोडक्ट जो है वो आपने लगानी है। इसके जो ख़ास तौर पे कानों के पीछे का एरिया और फॉरहेड के ऊपर वाले जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उनके ऊपर भी छोटे छोटे ऐसे हेयर होते हैं जो कि वेवी होते हैं और वो बहुत नॉर्मल हेयर से ज़्यादा वेवी होते हैं। छोटे होने की वजह से बार बार बाहर निकल जाते हैं और बहुत ही मैसी लुक क्रिएट करते हैं। तो उनको भी आपने अच्छी तरह से जो है वो क्रीम अप्लाई कर लेनी है। और ये फार्मेसी का प्रोडक्ट है जो कि मैंने इनके बालों पे अप्लाई किया है। इसमें 3 तरह के वर्जन आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग है और एक इसमें जो है वो माइल्ड होता है और एक इसमें और वर्जन है वो बिल्कुल ही जो है वो नॉर्मल जो होते हैं हेयर्स उनके लिए होता है। और मैंने जो इनके हेयर्स की टेक्सचर देखने के बाद स्ट्रॉन्ग और माइल्ड को मिक्स किया इक्वल क्वांटिटी में और उसके बाद फिर मैंने इनको इनके हेयर्स पे जो है वो दोनों प्रोडक्ट मैंने अप्लाई की हैं। आज की जो रिबॉन्डिंग है वो मैं फार्मेसी प्रोडक्ट पे आपको बता रही हूँ और आपने उसी पे ही जो है ये इसका केराटिन हम लोगों ने किया है। इसी ब्रांड के जो है वो प्रोटीन स्प्रेस भी आते हैं, आप वो भी परचेज़ करके रख सकती हैं अपने सैलून में। और अगर उसका यूज़ करती हैं तो इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको तकरीबन 20 मिनट रखा, उसके बाद चेक किया। ये इलास्टिसिटी जो होती है वो बालों की चेक करनी होती है और जब आपको लगे कि ये हो गया है डन तो फिर आपने इसको वॉश कर देना है। तो ये तकरीबन 30 to 35 मिनट इनके हेयर्स पे लगे थे क्योंकि इनका वर्जन हेयर था, स्ट्रॉन्ग हेयर था, तो टाइम ज़्यादा लगा था। लेकिन आपने प्रोसेस देख के रखना है और ज़रा सा भी अगर हेयर्स के उसकी जो बालों की हालत है, जो कंडीशन है, अगर आप प्रोसेस उससे ज़्यादा हाई कर देते हैं तो बाल जो है वो डैमेज होने का डर होता है। ये देखें, इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से वॉश किया, उसके बाद ड्राई किया और उसके बाद हम लोगों ने आयरन किया। और आयरन का भी मैंने आपको बताया है कि किस किस्म के बाल पे कितनी हमने हीट लेके तो उसको हमने आयरन करना होता है। अब इसके ऊपर इसका न्यूट्रलाइज़र, फ्रोमेजी का ही न्यूट्रलाइज़र जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। उसका क्लिप में भी मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैंने फ्रोमेजी का ही जो न्यूट्रलाइज़र है
वो इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में फिक्सर भी कह सकते हैं। आप काम करना सीखें। ब्रांड जो है वो, अगर एक ब्रांड आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको काम करना नहीं आ रहा या आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप एक ही ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। आपको बेसिक आना चाहिए, तो फिर आप किसी भी ब्रांड के साथ, किसी भी प्रोडक्ट के साथ अच्छा काम कर सकती हैं। इसके बाद ये फिक्सर अप्लाई कर रहे हैं। फिक्सिंग का जो टाइम होता है वो भी बालों के अकॉर्डिंग होता है। नॉर्मली जो टाइम होता है जो कि मैक्सिमम हेयर्स पे चल जाता है वो 20 मिनट्स है, लेकिन अगर वीक हेयर है या स्ट्रॉन्ग हेयर है तो वो हेयर के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इनके हेयर्स पे हमने 25 मिनट्स लिया था। 25 मिनट्स के बाद हमने इनको वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर हमने फॉर्मेजी का ही रीजनल कंडीशनर जो है, रीजनल ग्रीन कलर का कंडीशनर है, वो हम लोगों ने जो है इनके वॉश के बाद इनको अप्लाई किया और फिर हम लोगों ने इनको ड्राई किया और बहुत ही अच्छे ऑसम रिज़ल्ट्स जो हैं वो इनके आए हुए थे और बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट है और आप लोग खुद भी देख लें। और लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट्स हैं इसके और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन इसका यूज़ जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए और बालों के बेसिक भी आपको आना चाहिए। ये अब हम लोग इसका फाइनल ड्राई कर रहे हैं और वीडियो जो है वो बड़ी मुश्किल से बनती है। कभी कहाँ हमारा काम हो रहा था, कभी कहाँ हो रहा होता है, फिर भी आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो जो है बनाते हैं क्लिप्स। ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी किया करें और आप कुछ भी मेरे से पूछ सकती हैं। ये फॉर्मेसी प्रोडक्ट के साथ जो है इनका परमानेंट केराटिन हम लोगों ने किया है, केराटिन स्ट्रेटनिंग की है, केराटिन रिबॉन्डिंग कह लें, तो वो हम लोगों ने की है जो कि इनकी स्टे करने वाली है देर तक। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, ये देखें। इसके बाद अगर रैंडम आयरन की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी इनके रिज़ल्ट्स आफ्टर हेयर ड्राई भी 100% जो हैं वो इनके रिज़ल्ट्स हैं। ट्राई करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।